हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। धुरंधर सीरीज में आपका स्वागत है मीडिया माइंड नागौर की तरफ से। आज हम लोग शुरू करेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। इसके दो लॉ हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन में, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन में आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। सपोज हमने ले लिया यहाँ पे वेस्ट करंट वाई ले लिया, ये आपका जंक्शन पॉइंट है P। यहाँ पे I1 करंट आ रही है, यहाँ पे I2 करंट आ रही है, यहाँ से I3 करंट जा रही है, यहाँ से I4 करंट जा रही है, यहाँ से I5 करंट आ रही है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों कि किसी भी जंक्शन से आने वाली करंट का सम, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कितनी करंट आ रही है, I1 I2 आ रही है, ये दोनों करंट यहाँ पे आ रही है। जाने वाली करंट कितनी है, I3 I4 I5, इतनी करंट यहाँ से जा रही है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन से या किसी भी पॉइंट पर आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। करते एक प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एक वायर ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। इस वायर में यहाँ से 3 एम्पीयर की करंट आ रही है, यहाँ से 2 एम्पीयर की करंट आ रही है, यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट जा रही है और यहाँ से 2 एम्पीयर की करंट जा रही है। तो यहाँ से आपको आई करंट निकालना है, इस आई को निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने जंक्शन पॉइंट ए, यहाँ पे ले लिया मैंने बी पॉइंट, यहाँ पे ले लिया मैंने सी पॉइंट। यहाँ पे आने वाली करंट कितनी है, ये यहाँ से करंट ले लिया मैंने, आई जा रही है, 3 + 2 कितना का 5 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पे इस जंक्शन में देखो, यहाँ पे करंट आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो आने वाली करंट कितनी है 5 एम्पियर, जाने वाली कितनी है 1, प्लस इसको ले लिया मैंने आई डैश, तो आई डैश कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट हो जाएगी तुम्हारी 4 एम्पियर। अब इस पॉइंट में यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ पे करंट आ रही है, तो क्या जाएगा आई डैश इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस आई, ये आ जाएगा 4 एम्पियर इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस आई। तो आई कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, तो इस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बोर्ड लेवल में आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है बच्चों कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल चेंज ऑफ पोटेंशियल का सम 0 होता है, ठीक है ना। किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। इसमें कैसे करते हैं देखो बेटा, एक बार याद रखना कुछ। अगर ये आपको सामने ये सेल लगा हो ए, ये ये हो गया पॉइंट बी, ये प्लस माइनस ये भी है। अगर आप ए से बी जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो होगा, आप लिख सकते हैं इसको, देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो डेल्टा वी तुम्हारा होगा, इनकी जगह लिख सकते हैं माइनस वी, ठीक है। अगर आप कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो जब भी प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। अगर आप बी से ए जा रहे हैं, अगर आप ए जा रहे हैं तो माइनस से प्लस जाएंगे, तो डेल्टा वी को आप क्या लिखेंगे, प्लस वी लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप माइनस, देखो ये माइनस है
ये प्लस है। जब भी आप प्लस से माइनस जाएंगे तो यहाँ सेल का माइनस वोल्टेज लिखेंगे और माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस भी होगा, माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस भी होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर एक वायर ले लिया मैंने ऐसे, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे ले लिया मैंने प्लस चार्ज, यहाँ पे होगा माइनस चार्ज। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है, करंट का फ्लो क्या होता है, प्लस से माइनस क्यों होता है। करंट यहाँ से ऐसे जा रही है, आई आर ले लिया मैंने। आप ए से बी जा रहे हैं, आप जा रहे हैं ए से बी, ठीक है, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो आप लिखेंगे माइनस आई आर। ठीक है, अगर आप बी से ए जाएंगे, माइनस से प्लस जाएंगे तो आप लिखेंगे प्लस आई आर। ठीक है, तो किसी भी वायर में अगर रेजिस्टेंस दिया जाए तो अगर आप प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस आई आर लिखेंगे, माइनस से प्लस जाएंगे, ठीक है, माइनस बी से ए से बी हो गया ये, और बी से ए जाएंगे तो क्या लिखेंगे प्लस आई आर। ठीक है, एक प्रॉब्लम देख कैसे करते हैं इसको, देखिए हमने एक लूप सेल ले लिया ऐसे, एक सेल ले लिया E1, यहाँ E2, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया मैंने R1, ये R2, ये हो गया R। ठीक है, आपसे यहाँ से करंट पूछी गई है I1, I2, यहाँ दिया गया I3। आपसे एग्जाम में पूछेगा I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, ये तीनों एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करते देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लूप लिखेंगे, ठीक है ना, क्लोज लूप लिखेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ क्या था, क्लोज लूप के अंदर, तो हमने ले लिया मैंने ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यहाँ पे जी, यहाँ ले लिया मैंने एच, यहाँ ले लिया मैंने आई। हमने ऐसे पॉइंट को डिनोट कर दिया। ठीक है, हम लूप लेंगे पहले। ठीक है, कैसे लूप लेंगे, पहले क्लोज लूप लिया, क्लोज्ड लूप। आप जा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से जी, जी से ए। मैं कहाँ गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से जी, जी से ए। अब देखो बच्चों, करंट यहाँ से किसी भी सेल से जितनी करंट यहाँ से निकलती है, यहाँ से I1 निकल रही है तो I1 यहाँ पे इंटर होगी। अब यहाँ से I2 निकल रही तो यहाँ पे I2 इंटर होगी। किसी भी सेल से जितनी भी करंट बाहर निकलती है प्लस पोल से, उतनी ही करंट माइनस पोल में इंटर होती है। अब देखो बच्चों, करंट यहाँ से I1 जाए तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ जा रही है ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए ए से बी में कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, बी से सी में आओ, प्लस से माइनस जा रहे तो होगा माइनस, करंट कितनी है I1 इंटू R1। फिर देखो ये माइनस पोल है, ये प्लस पोल है, माइनस से प्लस गए तो प्लस हो जाएगा, प्लस ले लिया मैंने E1। यहाँ कुछ नहीं है, इधर आओ, यहाँ देखो ये प्लस है माइनस है, आप प्लस से माइनस जाएगा तो होगा माइनस E2। अब देखिए यहाँ आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या होगा प्लस, प्लस हो जाएगा I1 R2, I2 R2 इक्वल टू का 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको ले लिया मैंने I2 R2 माइनस I1 R1 इक्वल टू, ये वहां जाएगा E2 माइनस E1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आई, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लूप, दूसरा लूप ले लिया मैंने, लूप जी, जी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से एच गए, एच से जी गए। देखिए जी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ, एफ से एच, एच से ए से जी,
H से A से G, H से A और A से G। अब देखिए यहां से जा रहे हैं ये प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2R माइनस I2R2। यहाँ ये माइनस से प्लस जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा E2। बटा यहाँ पे करंट I3 जा रही है, ये प्लस माइनस, ये I3 करंट क्या होती है, प्लस से माइनस हो जाती है। यहाँ क्या होगा, प्लस से माइनस तो माइनस I3R, यहाँ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने I2R2 माइनस I3R। देखो इसको तुम यहाँ ला दोगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको यहाँ लागो तो प्लस में हो जाएगा, तो E2 तुम्हारा कितना आएगा, I3R प्लस में हो जाएगा, प्लस I2R2। अब देखो बच्चों इस जंक्शन में देखो, यहाँ पे करंट इस जंक्शन में यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है और यहाँ से I3 जाए, तो आप लिख सकते हो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपके पास 3 अननोन है, I1 I2 I3 और 3 इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चंस करते हैं ताकि चीजें हमको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चंस क्या देखो बेटा, यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है, यहाँ से I3 जा रही है, तो आपको I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। ठीक है, I1 I2 I3 आपको निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है। क्या करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले ले लिए लूप, इसको ले लो मैंने A, ठीक है, B C D E F, ठीक है, ज्यादा। अब ले लेंगे, लिया मैंने लूप, लूप ले लिया मैंने, लूप A से B गए, A से B, ठीक है, B से C, C से D, D से A। तो वो करंट यहाँ से I1 आ रही, तो यहाँ से I1 अंदर होगी, I1 ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, यहाँ से I2 बाहर निकली तो यहाँ से I2 अंदर होगी, ये जाएगा प्लस माइनस, ये तीनों मिलकर यहाँ I3 आ गई, ये प्लस ये माइनस। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या बनेगा, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी बातों को बच्चों लूप में लिया मैंने, यहाँ प्लस से माइनस गया तो -1 इंटू I1 हो गया, फिर माइनस ये प्लस है, ये माइनस, माइनस से प्लस गया तो प्लस होगा, +3। यहाँ आओ, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से माइनस गया तो -5, फिर माइनस से प्लस गया तो प्लस I2 इंटू 1 इक्वल टू 0, माइनस I1 ये हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2, ये I2, ठीक है, ये प्लस से माइनस गए, ये जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, जाएगा -I1, ये जाएगा -2, ये जाएगा प्लस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो प्लस से माइनस गए तो माइनस आया, ठीक है, माइनस से प्लस गए तो प्लस आया, फिर प्लस से माइनस गए तो -5 आया, फिर माइनस में प्लस आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I2 माइनस I1 इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब ले लिया मैंने लूप,
लूप ए यहाँ से लिया, डी से सी गए, सी से बी गए, बी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से ए से टी। देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो प्लस से माइनस गए तो माइनस कितना होगा I2 इंटू 1, यहाँ माइनस से प्लस गए तो प्लस हो जाएगा 5। इधर आइए, यहाँ प्लस से माइनस जा रहे, करंट क्या I3 तो माइनस हो जाएगा -I3 इंटू 4, तो यहाँ कुछ नहीं है, आगे क्या 0 हो गया, -I2 प्लस 5 4, I3 कैसे ले सकते हो तुम क्या I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, ये आएगा -I2 प्लस 5 -4 I1 -4 I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये I2 5 हो जाएगा, ठीक है, आपको हो जाएगा 5 -5 I2, ठीक है, -4 I1 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, इन सबको वहां ले जाएंगे तो आपका आएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 4I1 प्लस 5I2, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, I2 माइनस I1 इक्वल टू I1 माइनस इक्वल टू 2, ये हो गया 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बोलो, 4I1 प्लस 5I2, 4I1 प्लस 5I2, 4I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने 5 से मल्टीपल कर दिया, कितना आएगा, सॉरी 5 से नहीं, ये 4 से मैंने मल्टीपल कर दिया, कितना आएगा 4I2 माइनस 4I1 इक्वल टू 8 प्लस 4I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 5, ये यहाँ से कट जाएगा, ये जाएगा 9 I2 इक्वल टू 13, तो I2 कितना आ जाएगा बच्चों 13/9, इसको हम यहाँ रखेंगे, I2 माइनस I1 इक्वल टू 2, तो 13/9 माइनस I1 इक्वल टू 2, 13 माइनस 9 माइनस 2 इक्वल टू I1, तो सॉल्व करेंगे 13 माइनस 18/9 इक्वल टू I1, यह आएगा I1 कितना आएगा -5/9, तो माइनस क्या शो कर रहा है बच्चों, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। अब I3 निकालेंगे, I3 क्या है I1 प्लस I2, I1 कितना देंगे यहाँ पे -5/9 और I2 कितना निकाला आपने 13/9, 9 ले लिया एलसीएम, -5 प्लस 13 हो जाएगा +8/9, तो इसका मतलब क्या गया बच्चों, यहाँ जो करंट हमारी I1 है ये ऐसे जाएगी, करंट हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे करनी जाएगी, ऐसे करंट ऐसे जाएगी क्योंकि माइनस में आया, ठीक है ना, ये I2 सेम जाएगी, I1 ऐसे जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम किरचॉफ के लॉ से, हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से आप I1 निकाल लिया आपने, I2 निकाल लिया और I3 निकाल लिया, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं जी, तो किरचॉफ लॉ से आप किसी भी सर्किट्स में करंट और वोल्टेज को आप निकाल सकते हैं, बात समझ में आई। अब आपको निकालना है आर नेट, ठीक है, आर नेट, नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस। आर नेट कैसे निकालते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, आपके बोर्ड में ज़्यादा नहीं है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है बच्चों, देखो कि अगर हमने ऐसे बैटरी से जोड़ दिया मैंने, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, इसको यहाँ लगा दिया मैंने R5,
हो जाएगा R5। ठीक है, तो अगर R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के बराबर है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, इसको हम छोड़ देंगे, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको दे दिया जाए ऐसे, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, ये हो गया 2 ओम, 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 ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम। ठीक है, आपको निकालना है आर नेट ए और बी के बीच में। अब देखो बच्चों, ये 2/2 रेशियो 1 आएगा, 2/2 रेशियो 1, तो इसमें क्या होगी, करंट नहीं फ्लो करेगी। ठीक है, इसमें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया पॉइंट ए। ठीक है, ये हो गया ऐसे, ये हो गया बी। ठीक है, ये 2 ओम, 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 ये 2 ओम। ये दोनों का सीरीज में होगा तो 2 2 हो जाएगा 4 ओम, ये सीरीज में होगा 2 2 हो जाएगा 4 ओम। और ये दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4, उसको सॉल्व करेंगे क्या, 1/2 आएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, 2 ओम लगा देंगे। आपका क्या आएगा यहाँ पे ऐसे, ये हो गया ए, ये 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, ये हो जाएगा पॉइंट बी। तो आर नेट ए बी कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना रहेगा, 6 ओम हो गया। इसी तरह से आर नेट निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट आपका खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग निकलेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इंस्ट्रूमेंट आता है, मीटर, ब्रिज, ठीक है, पीओ बॉक्स, ये सब लेके आएंगे। ठीक है, ओके बाय।